बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ठीक होंगे, तंदुरुस्त व तवाना होंगे और अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे। तो इंसान है, इंसान की ज़िंदगी है, बीमारी भी उसके साथ साथ है। तो आज जो नुस्खा मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो इंतहाई ज़बरदस्त है। घर में बैठे आप अपना इलाज कर सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे कभी आपको बदहज़मी हो, कभी ऐसा हो कि आपका जी मुतला रहा हो, कभी ऐसा हो कि आपको कै आ रही हो, और कभी ऐसा हो कि आपने खाना ज़्यादा खा लिया और उसकी वजह से आप परेशान हों और पेचिस भी अगर आपको आ रहे हों, तो उन सब के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त टोटका है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। साथ ही अर्ज़ करता चलूँ कि आप जो भी मेरी वीडियो हो उसको मुकम्मल आप देखा कीजिए, ताकि उसके हो सकता है कि उसके आखिर में अब मैं आपको कोई टिप्स बताऊं या कोई ऐसी चीज़ बताऊं कि उसकी कोई नुकसानात ना हों, ताकि वो भी आपके नोटिस में हों। तो ये जनाब नुस्खा आप नोट करें। इसमें अनारदाना आपने लेना है, वो आपने 1 तोला ले लेना है, उसको अच्छी तरह आप साफ़ कर लें। उसके बाद आप लें सौगी, छोटे दाने वाली सौगी, जिसे वो चमन सौगी कहते थे, और ये जो आज जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है बड़ी सौगी सफ़ेद किस्म की, ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। वो सौगी को आप ले लें। और उसके बाद तीसरी चीज़ इसमें है मोटी इलायची, जिसे हमारी तिब की इस्तिलाह में इलायची कलां भी कहते हैं, वो आपने 2 अदद ले लेनी है। पुदीना आप तकरीबन 6 माशे ले लें। और उसके बाद काली मिर्च के आपने 7 दाने जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। तो जनाब ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आपके घर में दस्तयाब होंगी। तो इन सब चीज़ों को आप लेके अच्छी तरह घोट लें। आप ग्राइंडर में भी उसको ग्राइंड कर सकते हैं, वरना हमारे वो देहाती इलाकों में वो कूनी डंडा होता है, उसके अंदर आप इसको घोट लें। जब अच्छी तरह आप इसको घोट लें तो उसको पुन लें, और पुन के यानी कि 1 गिलास पानी का वो आपका इतना पानी आप डालें कि 1 गिलास जो है वो बन जाए। उसको अच्छी तरह पुन कर आप वो 1 गिलास महफूज करें। और उस 1 गिलास की आपने 3 खुराकें इस्तेमाल करनी है। 1 गिलास आप तकरीबन सुबह 10-11 बजे ले लें, शाम को ले लें, और फिर अगले दिन 10-11 बजे उसकी तीसरी खुराक भी आप इस्तेमाल कर लें। तो अगर सुबह का टाइम ना हो तो जिस वक्त भी आप लें, यानी कि इसकी 3 खुराकें मुकम्मल करें और इसको 3 पैरों में आप इस्तेमाल कर लें। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये दोबारा अपने लिए या एक मरीज़ के लिए आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तबीयत आपकी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि कभी पेट भर कर खाना न खाएं। अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। और सुन्नत भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अपना खुराक इस तरीके से खाएं कि आपका कुछ हिस्सा जो है वो खाली रह जाए, यानी पूरा पेट जो है वो आप उसको ना भरें। और आपको आखिर में एक मज़े की बात बताता हूँ। एक बात करते करते एक याद आ गई है कि हारिस बिन कलदा पहले तबीब थे, हमारे इस तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले तबीब थे। तो वो जब मदीना शरीफ में आए तो 6 महीने आप वहाँ पर रहे। तो 6 महीने के अंदर कोई आपसे इलाज करवाने नहीं आया। तो उन्होंने बड़ी मायूसी की हालत में और बड़ी हैरानगी की हालत में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि 6 महीने हो गए हैं कि मुझे यहाँ पे आए हुए, और आपने अभी तक कोई मरीज़ मेरे पास नहीं आया, तो क्या मेरे फ़न में कोई शक है? आप कहीं और से अद्वियात लेते हैं, किसी और तबीब को चेक करवाते हैं, या आपको किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है? तो वो फरमाते हैं जी कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रहते हैं। ये सुबह शाम खाते हैं, और भूख लगे तो खाते हैं, और खाना भूख रख कर खाते हैं। तो 3 बातें उन्होंने बताई। तो हारिस बिन कलदा क्योंकि बहुत अच्छे तबीब थे, उन्हें जब ये बात सुनी, उन्हें फरमाया कि अगर आप ऐसा करते हैं और इसी तरीके से रहते हैं तो मुझे अब यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इस नुस्खे के साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त हमारी इसमें हदायत भी है, हमारे लिए बड़ी जो है वो एक रोशन राह भी है। और सबसे मज़े वाली बात कि अगर हम इस पे अमल करेंगे तो ना सिर्फ़ हमारे जिस्म को उसका फ़ायदा होगा, हमारी जो है सेहत उससे बेहतर होगी, बल्कि हमें सवाब भी मिलेगा। तो आप नोट कीजिएगा, इस सब को आज़माइएगा, इन हदायत पर अमल कीजिएगा। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। जहाँ भी रहें खुश रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।